कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है क्या कि आप जो डिसीजन लेते हो वैसा मार्केट नहीं बिहेव करता है, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा एग्जैक्टली काफी अग्रेसिव तरीके से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करना शुरू कर देता है? क्या कभी हुआ आपके साथ? चलिए इस बात का हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे सामने जो चार्ट है इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी लॉजिक जिसको समझ के आप बहुत सारा कुछ सही से काम कर सकते हो। 5 मिनट टाइम पीरियड यूज करते हैं और यहाँ पे 20 EMA का हमने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। नथिंग एल्स इज देयर, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ यहाँ पे सिंपल सिंपल रखते हैं चीजों को। बस ये दो चीजें हमारे चार्ट पे है जिसको देखकर हम लोग यहाँ पे ट्रेड है उसे प्लान करने वाले हैं और देखने वाले प्राइस कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस डे का अभी मार्केट नहीं ओपन हुआ है, एक सर्टेन डे की बात करें उसके प्रीवियस डे का जो प्राइस एक्टिविटी इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ डिप लिया और यहाँ पे आया। ठीक है, कोई भी चीज जो होता है बीते हुए दिनों में वो कुछ या फिर कुछ होने वाला है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन एक पिछले दिनों में हो जाता है, बिकॉज एक सर्टेन एक मोमेंट पे बहुत सारा कुछ ऑर्डर होता नहीं है। ऑर्डर जब भी ह्यूज ऑर्डर होता है वो स्लोली स्लोली वहां पे ऑर्डर पंच किया जाता है, या तो उसको ऊपर उठाना हो या फिर नीचे ले जाना हो, कुछ भी करना हो। तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि प्राइस क्या हो रहा है कि पहले मार्केट ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक सीलिंग आता है और ये सीलिंग में प्राइस नीचे की तरफ जाता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन पे आया और प्राइस दो बार यहाँ पे आया और इस पर्टिकुलर जोन पे जो बाइंग हुआ है वो थोड़ा सा सॉलिड बाइंग हुआ अच्छे तरीके से, और इसके बाद इस जोन पे मार्केट पूरे दिन नहीं आया है। जरा ध्यान से इस प्राइस बिहेवियर को समझेंगे। और इस पर्टिकुलर जोन पे काफी टाइम तक ऑर्डर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि काफी ह्यूज ऑर्डर फील हुआ है। ऑर्डर फिल होते होते जाता है और प्राइस इस डे के हाई पे लाता है और इसी के आसपास थोड़े टाइम रहता है। और एक बार जरा और ध्यान से नोटिस करेंगे एग्जैक्टली जो डे का हाई लगा था इस डे के हाई के पास जो मॉर्निंग आवर का था, यहाँ पे अगेन एक एग्रेसिव बाइंग हुआ है। और इस बाइंग में जरा देखेंगे कि ये कैंडल जो मेरा दिया हुआ है ना, ये कैंडल हमारा सेव्ड कैंडल है। दिस इज कॉल्ड द बाल कैंडल। आई मीन यहाँ पे किसी भी साइड में आपको कोई भी विक देखने को नहीं मिलेगा इस कैंडल के ऊपर में। सो दैट इज अ बाल कैंडल। ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है कि मार्केट में जो बुल्स हैं, जो बायर हैं, वो अग्रेसिव तरीके से यहाँ पे बाई कर रहे हैं जब भी उनके रेंज में आ रहा है। फिर से देखेंगे प्राइस जो डाउनवर्ड जा रहा है बहुत ही स्लोली 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 जा रहा है, ये भी स्लोली स्लोली जा रहा है। और इस पर्टिकुलर जोन पे आ जाएंगे, ये होता है मिड डे का जो टाइम होता है ना, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सेकंड हाफ में पूरा का पूरा प्राइस यहाँ पे साइडवेज रह जाता है, इसी तरीके से रह जाता है। अब हमारे पास दिन के 3:25 का कैंडल है और लास्ट मोमेंट पे देखा हमने तो इस पर्टिकुलर जोन पे जो कैंडल्स बने हैं उसके साइज जो लिए हैं रिलेटिवली बहुत छोटे बने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। जब मार्केट मेरा ओपन होता है तो सबसे पहला कैंडल की अगर हम बात करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, इस चीज को एनालाइज करेंगे। एग्जैक्टली जो ये लाइन था हमारा जहां पे कल एक अग्रेसिव बाइंग हुआ था, इसके ठीक लगभग लगभग एक टिक ऊपर से यहाँ पे प्राइस आता है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर जाता है। पहले कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब सेकेंड कैंडल देखेंगे, थर्ड कैंडल देखेंगे, जरा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कैंडल क्या हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे गया। अगर पहली कैंडल आप देखते तो आपको तो लगता है डाउन साइड में बहुत तगड़ा सा यहाँ पे मूव होने वाला है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे प्रीवियस डे अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग हुआ था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्डिंग हुआ था। और ये स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो हुआ था इसमें आया सुबह के टाइम में थोड़ा सा और पोजीशन ऐड करना था, या फिर जो कल का जो पोजीशन ऐड किया हुआ था जिसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में पोजीशन बनाया गया होगा, इसमें इस जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट इस जगह पे देखने को मिल रहा होगा। अब इस प्रॉफिट पे क्या हुआ कि एक बार नीचे की तरफ गया और कुछ जो पेंडिंग ऑर्डर था जो कल इस पर्टिकुलर जोन पे नहीं ट्रिगर हो पाया था वो यहाँ पे आके ट्रिगर हुआ। अब इस पर्टिकुलर जोन पे क्या हो रहा है, प्राइस का स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। अब ये प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, ये जो एक रो लगा है सिंगल है, और अकॉर्डिंगली देखते हैं धीरे धीरे प्राइस कैसा मूव करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम पॉइंट की बात देखेंगे, इस कैंडल के पैटर्न को समझ लेना आपकी जिंदगी को बदल देगा पूरे पूरे टाइम। जरा ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पे जो कैंडल बनता है ना, इसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है। यहाँ जो कैंडल बनता है इसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, एक कैंडल दूसरे कैंडल के ऊपर में बहुत सारा हिस्सा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कैंडल का मतलब क्या होता है, जब एक कैंडल का जो बॉडी होता है, जैसे इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी की बात करेंगे ओवरलैप कर रहा है, इस रेड और ग्रीन की बात करेंगे तो ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग होता है। ये जो दो जी सेक्शन बना हुआ है इतने सारे कैंडल का, दिस इज ओवरलैपिंग टू मच, दिस टू मच ओवरलैपिंग इन दिस केस। अब क्या है, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, इसके बाद इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता। लेकिन इन कैंडल्स पे फोकस करेंगे 1 2 3 4, सो हियर इज अ वेरी लेस ओवरलैप। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम ओवरलैप होता है।
अब इस ओवरलैप की हम बात करेंगे तो जो सुबह खुला था, जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे ओपनिंग लगाया था, उस ओपन इक्वल्स टू हाई को जब ब्रीच करके ऊपर जाता है, इस कैंडल पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड कीपिंग इन माइंड दिस आइडिया कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हमारा, ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और मूव तब तक नहीं आएगा जब तक कि इस सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इस ट्रेंड को चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे जरा ध्यान से, एक पॉइंट और अपने दिमाग में इस जगह पे आता है, जरा ध्यान से नोटिस करेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है इसका, ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर जा रहा है। इसका वॉल्यूम का बात करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, प्राइस में मॉडरेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मेरे डायरेक्शन में ये बायस्ड है, जो सोचा हमने उस डायरेक्शन में रिस्क ले सकते हैं। अब क्या हमने इस कैंडल के ऊपर में एंट्री लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और देखते हैं कि प्राइस अब आगे की तरफ किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगेन देखेंगे ध्यान से, जो नेक्स्ट कैंडल बना वो सही तरीके से बनता है, अच्छे मोमेंटम के साथ बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब प्राइस अप्रोच करना स्टार्ट करता है इस सप्लाई जोन को, जिस जगह पे पिछले दिन यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे की तरफ आया था, उस पर्टिकुलर जोन के बाद क्या हो रहा है, एक थोड़े टाइम के लिए प्राइस यहाँ पे एक थम जा रहा है, थोड़ा सा इसमें एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है। अब जब तक इस मोमेंटम के साथ इस लाइन को नहीं तोड़ेगा, इसका लॉजिक क्या होता है कि किसी भी सप्लाई जोन को जब प्राइस अप्रोच करता है और अप्रोच जब हाई वॉल्यूम के साथ करता है, सो इट इज हाई चांस कि उसको तोड़ दे, लेकिन अगर अप्रोच करते समय वॉल्यूम एग्जॉस्ट होने लगे तब इसको ब्रीच करने का, तोड़ने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो लेट अस सी किस तरीके से प्राइस यहाँ पहुंचने पे बिहेव करता है, और क्योंकि इसको तोड़ देगा इस बात का आइडिया आ चुका था प्रीवियस वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम जो आया था यहाँ पे इसके पीछे की कंडीशन की बात करेंगे, इस 3-15 मिनट्स की कैंडल है उसके रिस्पेक्ट में ये जो वॉल्यूम था वो अच्छा था, और इस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होने की वजह से इसको तोड़ दिया। अगर वॉल्यूम अगर कम होता तो प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ भी कह रहा होता, वॉल्यूम अगर सपोर्ट नहीं करता तो ये इसके ऊपर में नहीं जाता, नीचे की तरफ ये आ जाता है इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ, बहुत ही कमाल की बात, काफी हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस इस सप्लाई जोन को अप्रोच किया, अपने यहाँ पे एंट्री कब लिया था, इसको तोड़ने के बाद इस कैंडल पे एंट्री लिया था और ये हमारा स्टॉप लॉस दिया हुआ था, ये हमारा एंट्री दिया हुआ। एंट्री के पॉइंट से हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी भी हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे अपसाइड में अगर बात करेंगे, इस पर्टिकुलर जोन से बात करेंगे तो लगभग लगभग 1.19 का यहाँ पे मूव कैप्चर हो चुका है सही तरीके से। अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे सप्लाई जोन को तोड़ दिया है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेड भी एग्जिट करेंगे, कुछ क्वांटिटी खाली कर लेंगे, अब तो ये प्रॉपर जोन में आया यहाँ पे, जहां के बाद हम लोग आगे प्लान कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ गया है और ये चलते हुए जा रहा है। लेकिन इस बात में जो हमारा पॉइंट था, कैसे इसको हमने स्टार्टिंग से पकड़ा यहाँ पे कि इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। लॉजिक यहाँ पे ये था कि जैसे ही प्राइस इस सप्लाई जोन को अप्रोच करना स्टार्ट किया था, उस वक्त यहाँ पे वॉल्यूम था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा था। ये वॉल्यूम क्या था, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके एक अच्छा खासा अपना जो कहानी है उसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं। पॉइंट होता है कि लॉजिक को आप सही समझते हो तब जाके प्रॉफिट सही तरीके से बुक कर पाओगे। अगर आप इस ट्रेड में होते भी, अगर आप सही तरीके से चीजों को नहीं समझते तो आप बहुत ही अर्ली एग्जिट कर देते और जो इस ट्रेड का पोटेंशियल था उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो बात ये होता है कि लॉजिक क्लियरिटी होनी चाहिए। और आप बताओ, क्या चीजों को इतने बेहतर आप समझते थे, क्या कुछ नया सीखने को मिला, जो भी आपको अच्छा लगा खराब लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।